देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ीवाद की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच में एक बात नहीं होती है, वो बात नहीं होती है इनकी। कभी ये मसाल लेकर दौड़ते हैं तो कभी घुटनों के बल चलते हैं, लेकिन सुनती सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपना वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया और विधायकों का वेतन 95,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपया हो चुका है। अगर हम अपने हक का, अपने अधिकार का, अपनी भविष्य की सुरक्षा मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है, आधी रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा के। इतने जनाक्रोश के बाद भी शायद ये जो सरकार है ये मूक बधिर सी हो गई है और कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनना नहीं चाहती। 45,000 कर्मचारी संविदा में अभी तक है। सोचो उनकी 1 महीने की सैलरी नहीं मिली है, ना बीमा है, ना अनुकंपा है, ना कुछ नहीं है, तो उनकी दशा क्या होगी? स्टेज में आकर उठाने के बाद वो गंगा जल कहाँ गया, कौन सा जल है, वो चाचा बताएंगे। जो वादा किया था, आज वो गद्दी पे बैठे हुए, जो वादा किया था एक मुख्यमंत्री हैं और एक वादा करने वाले उप मुख्यमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ीवाद की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच में एक बात नहीं होती है, वो बात नहीं होती है इनकी। ये जो कर्मचारी है, लगभग 40,000 की संख्या में जो कर्मचारी हैं, नियमितीकरण की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर चुके और कभी ये मसाल लेकर दौड़ते हैं तो कभी घुटनों के बल चलते हैं, लेकिन सुनती सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपना वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया और विधायकों का वेतन 95,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपया हो चुका है। और जब ऐसे लोग अपने हक की बात करते हैं तो शायद यही हमारे प्रदेश के मुखिया उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ताली पीटते हैं और ताली पीट कर अपना वेतन तो बढ़ा लेते हैं और अपने भविष्य, अपने वर्तमान के साथ साथ में अपने भविष्य का भी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जब ये कर्मचारी बोलते हैं कि हमको साहब नियमित तो कर दीजिए, तो वो नियमित भी नहीं करना चाहते। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, आज फिर से आंदोलन पे हैं और आज फिर से रैली निकाल रहे हैं। रैली पिछले 1 महीने से भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों का पूरा तो नहीं किया गया है। चलिए, कुछ महिलाएं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों की जो रैली है मैडम, वो क्या लगता है कि सरकार सुनने वाली है? सर, आज हम लोग जितने भी संविदा कर्मचारी हैं बहुत ही मायूस और भावुक हैं। हमारे एक संविदा कर्मचारी मोतीलाल कौशिक जी, जो हम इसी हड़ताल में आने के लिए निकले थे घर से, और उनको ये नहीं पता था या ना उनके घर वालों को ये पता था कि वो वापस नहीं जाएंगे। आज अगर नियमित कर्मचारियों की तरह हमारे भी भविष्य की सुरक्षा होती, हमारा भी अनुकंपा नियुक्ति होता, ग्रेजुएटी होता, तो आखिर उनके घर वालों को कुछ तो सहारा होता। हम लोग अपनी भविष्य की सुरक्षा इस सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। अगर हम अपने हक का, अपने अधिकार का, अपनी भविष्य की सुरक्षा मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ गठन होता है, उसके बाद से लगभग 11 बार सरकार ने विभिन्न तरह से संशोधन करते हुए अपने और अपने विधायकों का सैलरी बढ़ाई है और लगातार अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। लेकिन बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है, आधी रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा के भेंट। और आज इस रैली के माध्यम से आपसे पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि हमें भी जीवन सुरक्षा दीजिए, हमें भी हमारे बच्चों के जीवन को सुरक्षित कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, यदि हम अपना सेवा दे रहे हैं, शासकीय सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक जीवन यापन करने की रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। अगर हम अपना सब कुछ दे देते हैं आपको और अगर हम अपना जीवन आपके पीछे खपा देते तो कम से कम आपकी जवाबदारी है तो होती है कि आप हमारे भविष्य को सुरक्षित कीजिए। कुछ महिलाएं भी हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है और वहाँ पर जो संविदा कर्मी थे उनको रेगुलर कर दिया गया है, आप लोग कुछ ऐसा ही चाहते हैं? हाँ, हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे माता पिता जो यहाँ पे संविदा कर्मी के रूप में 1 महीने से हड़ताल में बैठे हैं, उनकी मांगे पूरी की जाए। उनकी मांगे पूरी की जाए। आपको बता दूं कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे। ये सरकार जब विपक्ष में थी तो टीएस सिंहदेव से लेकर भूपेश बघेल यहाँ पर आए थे और इनकी मांगे उसमें भी चल रही थी, तो बोले थे कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो आपको आपका हक दिया जाएगा। अब ये सरकार जाने भी वाली है, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने अभी बचे हुए हैं और उस बीच तक ये कर्मचारी लगातार आंदोलन करते रहे, लगातार अपनी बातों को सरकार के सामने लाते रहे और चाहते रहे कि कम से कम इनकी बातों को सुना जाए। लेकिन इतने जनाक्रोश के बाद भी शायद ये जो सरकार है ये मूक बधिर सी हो गई है और कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनना नहीं चाहती। उनका कहना है कि हम समीक्षा कर रहे हैं और कितने कर्मचारी हैं हम उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जनाब, जब तंत्र इनके पास में है, सोचिए जनाब जब इनके पास में पूरा सिस्टम है, तो पूछते किससे हैं? और अगर सब कुछ इनके हाथों में है तो क्या ये कार्य इतना मुश्किल है कि इनकी संख्या को पता लगाया जा सके? ये सब बोलने की बातें होती हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो सरकारें बोलती ज़रूर हैं, लेकिन शासन में आने के बाद में कहीं ना कहीं तरह से इस तरह से बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को रोड पे आने पे मजबूर जरूर कर देती हैं। क्या लगता है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मानेगी?
सर इतने 3 जुलाई से हम लोग करते आ रहे हैं, सरकार को अभी तक आंख खुली नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमारे एक साथी मोतीलाल भैया भी बलिदान भी हो गए इस संघर्ष को करते करते। अब उनके परिवार के ऊपर भी अब बीत रही होगी, अंधेरा छाया हुआ है। तो सरकार को समझना चाहिए कि एक आदमी जाने के बाद इतना अंधेरा छा रहा है। 45,000 कर्मचारी संविदा में अभी तक है। सोचो उनकी 1 महीने की सैलरी नहीं मिली है, ना बीमा है, ना अनुकंपा है, ना कुछ नहीं है, तो उनकी दशा क्या होगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मचारियों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए। बहुत गलत मांगे कर रहे हैं आप लोग। नहीं, मांग जो है बिल्कुल सही है। मांग वो है जब सत्ता में सरकार नहीं थी, भूपेश सरकार नहीं थी, तो उस समय जाके बहुत मीठा मीठा बात किए कि हम जैसे भी आएंगे सत्ता में 10 दिन में रेगुलर कर देंगे, कोई संविदा नहीं होगा, कोई छटनी नहीं होगा। इसी आशा के साथ हम लोग आज मांग कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे रेगुलर होगा करके हम लोग उनके माँ बाप और वो हमारे परिवार सभी लोग उनको वोट दिए, उसको सपोर्ट किए। आज कांग्रेस सरकार जो है भारी बहुमतों के साथ सरकार बनाई और बनाने के बाद आज वो मीठा शब्द, वो गंगा जल स्टेज में आकर उठाने के बाद वो गंगा जल कहाँ गया, कौन सा जल है, वो चाचा बताएंगे। क्यों भूल गए अपना वादा करने वाले क्यों भूल गए? आज वादा वाले आ जाओ, नहीं तो फिर आपका वादा खिलाफी ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 4 महीना बचा। जिन्होंने वादा किया था आज वो गद्दी पे बैठे हुए, जो वादा किया था एक मुख्यमंत्री हैं और एक वादा करने वाले उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो इनकी समस्याएं थी वो तो जस की तस ही हैं। तो देखिए ये आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या पे भीड़ यहाँ पर है। तो क्या इस भीड़ का प्रभाव यहाँ के मुखिया पे पड़ता है? क्या ये जो भीड़ है क्या अपनी बातों को मनवाने में सफल होती है क्या? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अपनी सैलरी बराबर हमारे विधानसभा में बैठे हुए अपने नेता बढ़ा लेते हैं, तो क्या इनकी मांगों को भी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्द पे ही है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि उनकी जो मांगे हैं, जो नियमित की मांगे हैं, जो कर्मचारी अपना जीवन इस सिस्टम में खपा देता है, तो कहीं ना कहीं जब रिटायरमेंट हो, जब कभी ना कहीं इस नौकरी को छोड़कर निकले, तो इनका भविष्य भी सुरक्षित हो। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।